हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स। ये हम 3-4 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं और टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, बॉडी वाटर कितना होता है। देखिए, मान लो हमारा कोई भी पेशेंट है, उसका हम टोटल बॉडी वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो जो एडल्ट मेल होता है, मान लो एक 70 kg का एडल्ट मेल है, उसमें 60% ऑफ द बॉडी वेट बॉडी वाटर होता है। फीमेल्स में 55% ऑफ द बॉडी वेट बॉडी वाटर होता है। और जो बच्चे होते हैं उनमें यूजली 80 to 95% ऑफ बॉडी वेट बॉडी वाटर होता है। ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स में बॉडी वाटर कम होता है एंड मेल्स में ज़्यादा होता है? इसका रीज़न है कि जो हमारा एडिपोज टिश्यू है उसमें वाटर कम होता है एंड मसल्स में ज़्यादा होता है। मेल्स में यूजली मसल मास ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बॉडी वाटर ज़्यादा हो जाता है। एंड फीमेल्स में यूजली थाइज हिप्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, जिसमें कि वाटर कम होता है, इसलिए फीमेल्स में बॉडी वाटर कम होता है। तो हम एडल्ट की ही बात करेंगे तो एडल्ट में 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट वाटर होता है इन मेल्स एंड फीमेल्स में 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट वाटर होता है। तो जैसे कि ठीक है, चलो हमने देख लिया कि कितना परसेंट वाटर होगा। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, वाटर होता है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो उसमें या तो जो भी फ्लूइड होता है उसमें वाटर होगा या फिर सॉलिड्स होंगे। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या आते हैं, वो सब्सटेंसेस जिससे एनर्जी मिलती है, लाइक अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जो भी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा कि कितना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉडी में वाटर कितना है और वाटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो एक 70 kg का मेल पर्सन है, उसमें क्या होगा, जो 70 kg का मेल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 42%, मतलब 42 लीटर्स, और 70 kg का 60% कितना हुआ, 42 लीटर। तो 42 लीटर जो होगा वो बॉडी वाटर होएगा। जो बॉडी वाटर का 2/3 पार्ट होता है, मतलब कि 60% में से 40% जो होगा वो इंट्रासेलुलर होता है एंड ओनली 1/3 दैट इज 20% जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो अब मान लो 42 लीटर है तो उसका 2/3 जो होगा सेल्स के अंदर होगा एंड 1/3 सेल के बाहर होगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, या तो प्लाज्मा में हो सकता है, दैट इज इंट्रावैस्कुलर हो सकता है एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर हो सकता है। जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर होता है वो फर्दर थर्ड स्पेस में हो सकता है और इंटरस्टिशियम में हो सकता है। तो ये हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बॉडी में कितना फ्लूइड है, उसके लिए हम डाई मेथड्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की डाइज आती हैं या आइसोटोप्स आते हैं, जो कोई सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, कोई नहीं होता, कोई ब्लड एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जाता है, कोई नहीं जाता। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम जो भी वॉल्यूम पता लगाना चाहते हैं वो टाइप का हम सब्सटेंस देंगे पेशेंट को टू इवेलुएट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो हमने कोई भी डाई इंजेक्ट की है, तो कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है और जो डाई इंजेक्ट की है वो पूरी डाई पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाएगी। तो पर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में कितनी डाई है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल डाई डिवाइडेड बाय डाई इन पर ml। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम है। तो इसलिए इसमें जो हम डाइज यूज़ करते हैं दैट शुड बी इनर्ट, नॉन टॉक्सिक एंड वो स्लोली एक्सक्रीट होनी चाहिए किडनी के साथ, और वो रिएक्टिव नहीं होने चाहिए टिश्यूज़ के साथ। तो उसकी बेसिस पे हम डाई यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या है वाटर का हमारी बॉडी में, जो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, सब्सटेंस इधर से उधर जाएंगे वो वाटर करता है। एक्सक्रीशन के लिए वाटर हेल्पफुल है, एसिडिटी मेंटेन करने के लिए पीएच मेंटेन करता है वाटर, एंड फूड सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट, सब कुछ वाटर के थ्रू ही होता है। थैंक यू।